मराठा द्राविण उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद। पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, कौन सा पुण्यतिथि है? ये उनकी कौन सी पुण्यतिथि है? ये 1977 में उनका जन्म हुआ था 1 जनवरी को। तो उससे आप ये कर लीजिए इतना कौन सा हुआ? 48 हाँ, 48वीं जयंती। बाबू गुप्तनाथ सिंह का क्या योगदान था? बाबू योगदान ये था बाबू गुप्तनाथ सिंह का कि जब हम इस इलाके की चर्चा करते हैं शाहाबाद की, उसके वो कोहिनूर थे कहिए, और स्वतंत्रता संग्राम में उनका बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान दिया, चाहे वो नमक आंदोलन हो, चाहे वो जमींदारी प्रथा को हटाने वाला आंदोलन हो, चाहे वो 1942 का गांधी जी के नेतृत्व में जो आंदोलन चला था उस आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। और इस कैमूर में, जो आज कैमूर का इलाका है, आज गौरवान्वित है कि उन्होंने यहाँ एक सशक्त आंदोलन किया। और वो संविधान सभा के मेंबर थे और संविधान प्रारूप समिति के भी मेंबर थे। संविधान सभा जिसके अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसने संविधान को लिखने में मदद किया, जिसके अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अंबेडकर, उसके भी सदस्य थे। इसका हमको गर्व है। और ये गर्व मुझे ये भी है कि वो हमारे परिवार से आते थे, मेरा उनसे संबंध था। और आज मैं आपके बीच हूँ, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है, जो मैं काम कर रही हूँ आज तक नारी सशक्तिकरण के लिए, वो प्रेरणा मुझे उनसे मिली है। गरीबों के लिए मैं काम करती हूँ, बेसहारों के लिए काम करती हूँ। और अगर आज मैं आपके बीच हूँ तो वो बाबू गुप्तनाथ सिंह की देन है। उन्होंने, जब मैं पितृविहीन हो गई 10 साल की उम्र में, बाबू गुप्तनाथ सिंह ने मेरा हौसला बढ़ाया, मेरे पढ़ने में मदद की, और मेरा हक जो मेरे परिवार में मिलता है वो मेरा हक दिलवाया मेरे माँ को। और उन्होंने कहा कि चाहे हम 4 बहनें थीं, कोई भाई मेरा नहीं था, मेरा परिवार जो है वो हक नहीं दे रहा था। बाबू गुप्तनाथ सिंह लड़े और उन्होंने कहा कि बेटा हो या बेटी, उसका हक उसके पैतृक संपत्ति में मिलना चाहिए, और वो हक मुझे मिला। इसका गर्व मुझे है और इसलिए मैं आपके बीच खड़ी हूँ। और आज मैं अगर कहीं सम्मानित भी होती हूँ तो बाबू गुप्तनाथ सिंह के चलते। क्या परिचय आपका? मैं प्रोफेसर डॉक्टर कमला सिंह, मैं यहाँ की व्याख्याता रही हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पॉलिटिकल साइंस। और मुझे ये भी गर्व है कि सब लोग उनको बड़का बाबूजी हमारे घर में कहते थे, मैं उनको बाबूजी बोलती थी। उनका लिखित पत्र, उनके हाथ का लिखित पत्र मेरे पास है, और उन्होंने बहुत आदर के साथ मुझे बहुत सारे कार्यक्रमों में बुलाया है, वो पत्र मेरे पास है। मैं बाबू गुप्तनाथ सिंह की पुत्र वधू हूँ। जो कार्यक्रम जो किए हैं किस उद्देश्य से किया आपने? ये उनके यश कीर्ति को बढ़ाने के लिए अच्छा रहेगा, और उनका नाम हो, बच्चे नहीं जानते हैं, आगे की पीढ़ियाँ भूल जाएंगी उनको, जितना उन्होंने देश ये राज्य के लिए किया है, इस जगह कैमूर के लिए किया है, तो भूल जाएंगे। उसको याद कराने के लिए
जो है ये कार्यक्रम किया जा रहा है। ये कॉलेज बना है, उन्हीं के द्वारा बनाया गया है कॉलेज। तो उस कॉलेज में मान लीजिए हम लोग थे, पढ़ते थे उस समय, लेकिन उस समय उतनी सुविधाएं नहीं थी। दूर दूर के बच्चे जो है उधर जाते थे पटना पढ़ने के लिए, उधर पढ़ने के लिए। लेकिन जब से ये कॉलेज बना, कम से कम गरीब के बच्चे भी पढ़ लिए। इंटर नहीं पास कर पाते थे, मैट्रिक नहीं कर पाते थे, लेकिन आज कॉलेज जो है उनको भी शिक्षा दीक्षा देने में जो है गरीब बच्चे भी इसमें से पढ़ के निकल रहे हैं। क्या क्या पहल किया जा रहा है जिसको याद किया जाए? अभी तो ये उनके बारे में उनकी सारी कीर्ति जो है बताई जा रही है, कीर्ति गाया जा रहा है। ठीक और मेरा नाम बद्री नारायण सिंह है। मैं एक यहाँ का पूर्ववर्ती छात्र हूँ, इसी नाते आया हूँ। बाबू गुप्तनाथ जी का जो संध्यावी सभा मनाया जा रहा है, किस उद्देश्य से मनाया जा रहा है? एक तो यह है सरदार वल्लभ पटेल के पूर्व छात्रों का सम्मेलन है। इस सम्मेलन में आज वक्तव्य का मुख्य विषय रखा गया था बाबू गुप्तनाथ सिंह के राजनीतिक कार्य, क्योंकि बहुत से आयाम हैं, राजनीतिक है, सांस्कृतिक है, शैक्षिक है, बहुत से आयाम हैं, जातीय है। तो उसमें से एक पर वह जो विषय दिया हुआ है, इस पर एक व्याख्यानमाला रखा गया था। इसके तहत हम लोग एकत्रित हैं। बहुत से आपके कॉलेज में छात्र छात्र हैं जो कि बाबू गुप्तेशनाथ को नहीं जानते, इस पर क्या कहना चाहेंगे? चूँकि 57 में स्थापित है कॉलेज, 57 में स्थापित है, वह उनका चरम था। 57 से आज यानी 43 उधर और 25 इधर, जोड़ लीजिए इतना हो गया। 2-3 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं। 3 पीढ़ियाँ अपने दादों को याद रखती हैं। अब आपको पूछने का परदादे का नाम क्या याद रहेगा? इसी तरह से चूँकि यह बैकवर्ड इलाका है, बाबू गुप्तनाथ सिंह के कार्यों से लोग इतने एलूफ हैं, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ने के कारण, कि अपने दादों के नाम को नहीं जानते। जैसे आप दादे को नाम जानते, वो भी नाम नहीं जानते। नाम जानते हैं, याद नहीं करते हैं, जैसे आप नहीं करते हैं, हम नहीं करते हैं। तो ये महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं, तो लोग याद करना चाहिए। एकदम करना चाहिए। महापुरुष ही नहीं है, ये शिक्षा के जगत में दीप्तान सितारे हैं। यदि ये नहीं होते तो भभुआ अनुमंडल पूरा रामगढ़ नुआम 11 जिला जो है सब बिना पढ़ा रहता है। इन्हीं के चलते हम लोग पढ़े नहीं चलते, इसलिए ज्ञान के क्षेत्र में तो उन्हीं की देन है। और सारे लोग स्वीकार करते हैं, रामगढ़ को स्वीकार करते हैं कि गुप्तनाथ बाबू नहीं होते तो कॉलेज नहीं होता, तो यहाँ पढ़ाई नहीं हुई होती। क्षेत्रवासी क्या कहना चाहेंगे? क्या पूछा आपने? क्षेत्र के लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कहना चाहेंगे कि महापुरुषों को याद रखेंगे तभी आगे कार्य कर पाएंगे। जो आदमी पीछे नहीं दौड़ता वो आगे नहीं कूदी मार सकता। हम यदि अपने भूत को याद नहीं रखेंगे तो भविष्य में नहीं जा सकते। इसलिए अपने भूत को याद कीजिए। इस भूत में बाबू गुप्तनाथ सिंह का शैक्षिक योगदान, ये इतने महान थे कि संविधान सभा के मेंबर हुए, इसलिए कि ये धारा सभा और राज्य परिषद के सदस्य थे। उस समय राज्य परिषद में बिहार से सिर्फ 36 आदमी, आज कितने जाते हैं सांसद? 40 ना, सिर्फ 36 गए थे संविधान सभा में। उसमें भी प्रतिनिधि थे, कुछ सरकार के थे, कुछ जमींदार के थे, उसमें एक चुन के गए थे। यह इनकी महत्ता का उदाहरण है। मैं डॉक्टर सीमा पटेल हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल महाविद्यालय में विभागाध्यक्ष इतिहास विभाग, और अभी चयनित हुई हूँ प्राचार्य के रूप में मगध विश्वविद्यालय में बिहार राज्य चयन समिति आयोग द्वारा। क्या उद्देश्य है आप लोग का ये श्रद्धांजलि सभा मनाने का? बाबू गुप्तनाथ जी जो हैं इस क्षेत्र के एक विभूति रहे हैं, और उनके प्रति आज कल उनकी पुण्यतिथि है, तो उसकी संध्या पर हम लोग चाहते हैं कि लोग उनको उचित सम्मान दें, श्रद्धा सुमन अर्पित करें, और श्रद्धांजलि स्वरूप जो है उस बहुयामी प्रतिभाशाली व्यक्तित्व को जो है हम लोग उनसे प्रेरणा लें। वो इस क्षेत्र के प्रथम विधायक भी थे और इस महाविद्यालय के संस्थापक सचिव थे। उनके बहुत सारे ऐसे व्यक्तित्व के पहलू थे जिससे कि हम लोग प्रेरणा ले सकते हैं, और ये ज़रूरी है कि हमारे जो छात्र हैं, हमारी भावी पीढ़ी है, उनके इन सभी योगदानों के प्रति जो है वो सम्मुख हो
उनको जाने और उसी हिसाब से जो है जैसे उनका सपना था उनके सपनों को साकार करें। ये कार्यक्रम कब से आप लोग मना रहे हैं? यह कार्यक्रम इस महाविद्यालय में ऐसे तो पूर्ववर्ती छात्र के द्वारा पहली बार मनाया जा रहा है, पंजीकृत अब जब हो गया है तो, लेकिन उनकी स्मृति में प्रत्येक साल जो है उनकी जयंती के समय जनवरी में प्रत्येक साल इस महाविद्यालय में मनता आया है। ठीक है, बहुत